राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो कि एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय मतलब एक गैर संवैधानिक निकाय, मीन्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको कि संसद द्वारा स्थापित किया जाता है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय है जो कि भारत के मान्यता प्राप्त धार्मिक अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए समर्पित है। इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया है। यह 6 सदस्यों वाला निकाय है। इसका एक अध्यक्ष होता है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और केंद्र सरकार अन्य 5 सदस्यों को नामित करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, इसके पृष्ठभूमि के बारे में कि कैसे ये आयोग अस्तित्व में आया, इसके संरचना के बारे में, इसके कार्य के बारे में। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और दूसरे पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले जानते हैं इसके पृष्ठभूमि के बारे में। भारत की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को संरक्षित करने और देशवासियों में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 1978 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। फिर 1984 में अल्पसंख्यक आयोग, जो कि पहले गृह मंत्रालय के अंतर्गत था, इससे जो फिर नया बना कल्याण मंत्रालय, इसमें इसको स्थानांतरित कर दिया गया। 1988 में भाषाई अल्पसंख्यकों को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय बन गया। फिर इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। पहले ये सिर्फ अल्पसंख्यक आयोग था। 1993 में 5 धार्मिक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था और 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया और वर्तमान में भारत में 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं। कौन कौन? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय देश की आबादी का लगभग 20% हिस्सा है। इस टेबल में हम जानते हैं कि ये जो 6 अल्पसंख्यक है, इनकी जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या का अनुपात कितना है। तो मुसलमान की जनसंख्या है 17.22 करोड़ और जनसंख्या का अनुपात है इनका 14.2%। ईसाई का ऐसे ही है 2.78 और इनका अनुपात है 2.3%। सिख का है 2.08 करोड़ और इनका अनुपात है 1.7%। ऐसे ही बौद्ध और जैन का है। और यहाँ नोट करने वाली बात है कि 2011 की जनगणना में पारसियों की जनसंख्या का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यह लगभग 57,000 है। अब जानते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के बारे में, जिसके तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। इसे भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। यह कानून भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और उनके द्वारा उठाई गई शिकायतों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन को अनिवार्य बनाता है। अब जानते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संरचना के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें शामिल है अध्यक्ष, जो कि प्रेजेंट में है इकबाल सिंह लालपुरा, एक उपाध्यक्ष,
और 5 सदस्य, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होने चाहिए। ये जरूरी है। ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य जो होते हैं उनको प्रतिष्ठित, योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों में से केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर नामित किया जाता है। इनके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है। मतलब प्रत्येक सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहता है। अगर अध्यक्ष या सदस्य को त्यागपत्र देना है तो ये किसी भी समय केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। अब जानते हैं इसके कार्य के बारे में। तो संघ एवं राज्यों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कार्य है। ये संविधान तथा संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों में प्रदत्त सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं। ये केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करते हैं। इनका काम है अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों पर गौर करना तथा ऐसे मामलों को उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना। अगला है अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर अध्ययन करना तथा उनके निवारण के लिए उपाय सुझाना। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना। ये अल्पसंख्यक के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को उचित उपाय का सुझाव देते हैं। अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले और उनके सामने आने वाली विशेष कठिनाइयों पर केंद्र सरकार को विशेष रिपोर्ट देते हैं। अब जानते हैं भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 29, जो कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। इसके तहत सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण का प्रावधान करने वाले राज्य कानूनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भुगतान की जाने वाली मुआवजा राशि ऊपर जो अभी बताया गया है गारंटीकृत अधिकार अनुच्छेद 29 के तहत इसको प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करती है। यह अनुच्छेद राज्य से सहायता प्राप्त करने के मामले में अल्पसंख्यक प्रबंधित शैक्षणिक संस्थाओं को भेदभाव से मुक्ति प्रदान करता है। अगला है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और 30 दोनों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें भी सेम चीज़ है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत भी अगर किसी राज्य कानून द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो यह सुनिश्चित करना होगा राज्य कानूनों को कि भुगतान की जाने वाली मुआवजा राशि जो गारंटीकृत अधिकार है इस अनुच्छेद के तहत उसको प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करती है। यह अनुच्छेद भी राज्य से सहायता प्राप्त करने के मामले में अल्पसंख्यक प्रबंधित शैक्षणिक संस्थाओं को भेदभाव से मुक्ति प्रदान करता है। अगला है अनुच्छेद 347।
इसके अंतर्गत किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष उपबंध है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 350, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी और उसके कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 350A, जिसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किया गया है। तो ये सारे अनुच्छेद हैं जो अल्पसंख्यक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में उपलब्ध है। तो इस वीडियो में हमने जाना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, उसकी संरचना के बारे में और उसके क्या क्या कार्य हैं और किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान दिए गए हैं। थैंक यू।